एक आदमी ने कैश लिया 5 लाख रुपए का और उसको लगा सब कुछ नॉर्मल है। फिर एक दिन अचानक से उसको इनकम टैक्स का नोटिस आया और पेनल्टी लगी पूरे 5 लाख रुपए की। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के ऐसे रूल की जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि कैश लेना कब इलीगल हो जाता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 90% से ज़्यादा लोग इस रूल के अंदर गलती कर देते हैं और बाद में उनको पेनल्टीज वगैरह आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्री यश गोयल और आप देख रहे हैं टैक्स की पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के एक ऐसे रूल की, कैश लेना कब आपके लिए इलीगल हो जाता है। तो जानते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। ठीक है, राहुल नाम का एक छोटा बिजनेसमैन था। ठीक है, उसने क्या करा, उसके पास एक पुरानी कार थी, उसने बेच दी उसको 5 लाख रुपए में। ट्रांजेक्शन डन हुई, 5 लाख में बेची। बायर ने कहा भाई एक काम करो, 2 लाख रुपए का कैश ले लो और बाकी मेरे से ऑनलाइन आप पेमेंट ले लीजिए। राहुल ने सोचा सब कुछ नॉर्मल है, 2 लाख रुपए का कैश ले लेता हूँ, घर में कैश काम भी आएगा। उसने 2 लाख रुपए का कैश लिया और बाकी ऑनलाइन पेमेंट करी, पेमेंट ली और ट्रांजेक्शन हुई। उसने अपनी गाड़ी बेची, बायर गाड़ी लेके चला गया। एक दिन अचानक से इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में उसकी ट्रांजेक्शन पिक हो गई। ठीक है, फिर क्या होना था, उसको इनकम टैक्स का नोटिस आया, वो पूरे 2 लाख रुपए का, क्योंकि ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए की थी, इसलिए इनकम टैक्स का नोटिस भी आया 2 लाख रुपए का। तो राहुल ने सोचा मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरे को इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। तो सर राहुल एक ही गलती थी, उसने इग्नोर कर दिया इनकम टैक्स का एक सेक्शन, सेक्शन 269 ST। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के इसी सेक्शन की, सेक्शन 269 ST। एक गेम चेंजर रूल है जो कि है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। ठीक है, तो ये बात करता है, ये सेक्शन बात करता है कि रिस्ट्रिक्शन करता है कैश लेना 2 लाख या उससे ज़्यादा का। तो सर कब, किस सिचुएशन में ये रूल हमें रिस्ट्रिक्ट करता है? क्या हम 2 लाख से ज़्यादा कभी कैसे भी नहीं ले सकते? जी नहीं, आप ले सकते हैं बट उस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं क्या। पहली बात, आप एक सिंगल पर्सन से एक सिंगल ट्रांजेक्शन में, एक सिंगल इवेंट में आप कैश नहीं ले सकते। मतलब राहुल का एग्जाम्पल, उसने कार बेची, ये एक सिंगल इवेंट था, उसने कैश ले लिया 2 लाख रुपए का। ठीक है, और लिया भी किसी एक सिंगल पर्सन से, बायर से। तो यहाँ पर उससे गलती हो गई। मतलब अगर आपने एक ही आदमी से एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा का कैश ले लिया है तो इलीगल है। ठीक है, मतलब आप मल्टीपल पर्सन से ले सकते हैं बट एक पर्सन से आप नहीं ले सकते। ठीक है, आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन में नहीं ले सकते। आप सेम पर्सन से मल्टीपल ट्रांजेक्शन करिए। आपने उसको कार बेच दी, साथ में आपने उसको अपना फोन बेच दिया, तो आप कार के लिए 1.5 लाख रुपए कैश ले लीजिए, फोन के लिए 50 लाख रुपए कैश ले लीजिए। तो यहाँ पर ये लीगल हो जाएगा, इलीगल नहीं है। लेकिन ट्रांजेक्शन अगर आपने एक ही कर दी है तो आपकी बात इलीगल हो जाएगी। दूसरा, इवेंट भी सिंगल है कि उसको अपनी कार बेचनी थी, जैसे किसी ने अपनी मैरिज करनी थी, किसी ने गोल्ड लिया, इवेंट भी सिंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 271 DA बात करता है पेनल्टी। तो आपको पेनल्टी आखिर कितनी लगेगी? तो सर अगर आपने कैश लिया है 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 2.25 लाख रुपए का, तो सर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने टैक्स पेमेंट ले ली है 2 लाख या उससे ज्यादा की, तो जितनी आपने पेमेंट ली है उसकी 100% आपको पेनल्टी लग जाएगी। 2 लाख रुपए की पेमेंट ली है, 2 लाख की पेनल्टी। 2.5 लाख की पेमेंट ली है, 2.5 लाख की पेनल्टी। 3 लाख की पेमेंट ली है, 3 लाख की पेनल्टी। मतलब जितनी आपने पेमेंट ली है उतनी ही आपको पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, मतलब साफ सीधी बात है। और दूसरी बात कि ये रूल लगेगा किस पे, जिसने पेमेंट ली है या जिसने पेमेंट दी है? तो सर ये रूल लगेगा ऑलवेज रिसीवर ऑफ द कैश के ऊपर। जिसने कैश रिसीव करा है उसी के ऊपर ये रूल लगेगा, जिसने कैश पे किया है उस पर कोई भी रूल नहीं लगेगा। मतलब वो पर्सन सेफ खेल जाएगा। ठीक है, तो यही बात है। कुछ कॉमन मिथ है जो हम यहाँ बस्ट करने वाले हैं। तो सर कॉमन मिथ्स क्या है और एक्चुअल में उसके पीछे रियलिटी क्या है? तो 2 लाख की जो लिमिट है वो डेली की लिमिट है, ये लोगों के बीच में एक मिथ है। जी नहीं, डेली की लिमिट नहीं है, गलत है। ये पर्सन पे लिमिट है, पर ट्रांजेक्शन पे लिमिट है। ठीक है, आप सेम पर्सन से सेम इवेंट के लिए अलग अलग दिन में पैसे ले रहे हैं। मतलब कार बेची, आपने कहा 2 लाख रुपए कैश ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए कैश आज दे दे, 1 लाख रुपए कैश कल दे दियो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इवेंट एक नहीं होना चाहिए, ट्रांजेक्शन एक नहीं होनी चाहिए, पर्सन एक नहीं होना चाहिए। पर्सन मल्टीपल हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन मल्टीपल हो सकती है, इवेंट भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ है, आपने कैश स्प्लिट करके ले लिया, मैंने कहा आज 1 लाख रुपए दे दे भाई, कल 1 लाख रुपए दे दियो, नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ बिजनेसमैन पे अप्लाई होता है, ये मार्केट में एक बहुत बड़ा मिथ है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल पर्सन है, अगर राहुल बिजनेसमैन ना होकर एक नॉर्मल पर्सन होता, एक जॉब वाला पर्सन होता और वो अपनी पुरानी कार बेचता और वो अपनी ITR फाइल करता, तभी भी ये ट्रांजेक्शन पिक हो सकती थी। हो सकता है राहुल नॉर्मल पर्सन था, उसने अपनी ITR भी फाइल नहीं करी, उसकी इनकम इतनी थी ही नहीं कि ITR की लिमिट में आए। बट जो बायर था उसने अपनी ITR फिल करी और उसकी ट्रांजेक्शन पिक हो गई कि इस बायर ने कार खरीदी है। तो सर क्वेश्चन आएगा किससे खरीदी है, कितने में खरीदी है? तो वहां पर ये ट्रांजेक्शन आपकी पिक हो जाएगी और फंसेगा कौन?
राहुल। यहां राहुल बिजनेसमैन नहीं था, फिर भी वो फंस गया। क्यों? अपनी एक गलती से, क्योंकि उसने वोलेशन कर दिया इनकम टैक्स के एक रूल का। समझ गए? तो आपको ऐसे वोलेशन नहीं करने हैं, आपको देख के चलना है। दूसरा, एक मिथ है कि हम गिफ्ट में ले सकते हैं, वेडिंग में ले सकते हैं। तो सर इवेंट तो एक हो गया, आप फिर भी फंस सकते हैं फ्यूचर में। समझे? आप गिफ्ट में वेडिंग में भी नहीं ले सकते। 2 लाख या उससे ज्यादा का आप कैश ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है सर? दूसरा, आप सेफ कब रहेंगे और रिस्की कब हो जाएंगी चीजें? तो सर सेफ तब रहेंगे जब 2 लाख से कम की आप ट्रांजैक्शन करेंगे पर पर्सन से, पर इवेंट में। ठीक है? आपने कार बेची, आप उसे 2 लाख रुपए ना लेके 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, 1.9 लाख रुपए ले रहे हैं, तो सर आप सेफ हैं। ठीक है? पेनल्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी आपने ली, प्रॉपर्टी में आपने 3 लाख रुपए का कैश ले लिया, तो सर इलीगल हो जाएगा। आप सेफ नहीं है वहां पर, क्योंकि आपने अमाउंट ज्यादा ले लिया है। ठीक? दूसरा, बिजनेस है भाई, मेरा तो नॉर्मल बिजनेस है, सामान बेचता हूं। मैंने क्या करा, मैं साड़ियों का शोरूम है भैया, मेरे पास कस्टमर आया, उसके घर में शादी थी, उसने 3 लाख रुपए की साड़ी ली मेरे से, उसने मेरे को 3 लाख रुपए दिया, मैंने उसको साड़ी दी। नहीं सर, आप ये नहीं कर सकते। आप साड़ी भी 3 लाख रुपए की कैश में नहीं बेच सकते, भला ही आपका बिजनेस क्यों ना हो। आपको ऑनलाइन लेने पड़ेंगे पैसे, अगर आप 2 लाख से ज्यादा ले रहे हैं तो। ठीक है? 2 लाख या उससे ज्यादा आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है? और कब क्या ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? तो सर आप बैंक में लीजिए ना, आपको किसने मना करा है? बैंक में लीजिए आप 2 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन करिए, आपका बिजनेस है तो, लेकिन कैश में मत लीजिए। ठीक? तो यही था। तो सेफ रहने की स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस केस में सेफ रहेंगे? तो भैया अवॉइड करिए कैश लेना 2 लाख रुपए के आसपास का। 2 लाख के आसपास में आप लीजिए मत, तो आप सेफ रहेंगे। दूसरा, प्रायोरिटाइज करिए डिजिटल पेमेंट को। आप यूपीआई लीजिए, आरटीजीएस लीजिए, चेक लीजिए, बैंक ट्रांसफर लीजिए, जैसे मर्जी लीजिए, बट कैश मत लीजिए। कैश लोगे तो फंस जाओगे। तीसरी बात, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन करिए। हर चीज का आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है? कीप इनवॉइसेस रखिए, रिसिप्ट रखिए आपके पास में। ठीक है? दूसरी बात, कंसल्ट करिए भाई डॉक्टर सीए से। मार्केट में सीए हैं अच्छे अच्छे हमारे जैसे, कंसल्टेशन लीजिए। कंसल्टेशन लेने के बाद कैश ट्रांजेक्शन करिए। कैश तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है, बट आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो मेन बात ये, कैश कम करो और अपनी टेंशन कम करो। तो यही थी आज की वीडियो का टॉपिक। कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी फाइनल चेकलिस्ट देख सकते हैं। सेक्शन 269 एसटी बात करता है कि जो प्रोहिबिट करता है आप 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश नहीं ले सकते। पेनल्टी कितनी है? पेनल्टी है 100% ऑफ द कैश रिसिप्ट की, जो कि आपका बात करता है सेक्शन 271 डी है। ठीक है सर? टारगेट क्या है? टारगेट है भैया, जो बंदा रिसीवर है वही टारगेट हो जाएगा, जिसने पैसा लिया वही टारगेट हो जाएगा। एग्जम्पशन क्या है? किसको छूट दे रखी है? तो भैया बैंक को छूट है। बैंक जितना मर्जी ले सकता है कैश में, जितने मर्जी की ट्रांजेक्शन करता है, भला ही बिजनेस कर रहा है, बट उसको छूट दे रखी है। ठीक है? दूसरा, गवर्नमेंट की एंटिटीज को छूट दे रखी है। भैया गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी दफ्तर है, सबको हमने छूट दे दी, क्योंकि गवर्नमेंट की है ना भैया, उनको तो छूट देनी पड़ेगी। तो ट्रेसेबल कब हो जाएंगे आप? डिजिटल पेमेंट लीजिए, क्योंकि उससे ट्रेल क्रिएट होती है। तो यही गवर्नमेंट चाहती है कि हर ट्रांजेक्शन का ट्रेल उनके पास रही है, इसलिए वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, कैश को अवॉइड कर रही है। तो यही था आज की वीडियो में कि आप कैश मत लो और अपनी टेंशन खत्म करो। ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन हो जवाब दूंगा मैं आपको। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है? मिलते हैं आपसे ऐसी एक नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।